नमस्कार। आज एक डेजावू हो रहा है। बहुत टाइम बाद अपनी हाजिरी फिर से लगा रहे हैं। डेजावू क्यों कह रहे हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कथक केंद्र की बहुत आभार हम कहना चाहेंगे हम दोनों की तरफ से कि उन्होंने हमें इस महान पर्व उत्सव कथक का जो हो रहा है, इतने महान गुरुओं को जो समर्पित है, उसमें हमें भी हाजिरी लगाने का मौका मिला। बचपन से कथक केंद्र में है। जो एक कोऑर्डिनेटर हमारे साथ थी, वो मैंने उनसे पूछा तुम यहाँ की स्टूडेंट हो, तो उसने कहा हाँ।
तो मैंने कहा कितने साल हो गए? तो उसने कहा काफ़ी साल हो गए। उसने कहा आपको? मैंने कहा हमें भी 13-14 साल हमारी कथक केंद्र की ट्रेनिंग है। तो बड़े से बोली मेरी भी इतनी हो गई है। तो बड़ा वो लगा कि कैसे हमने अपनी जर्नी शुरू की और आज भी ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। डेजा वू इसलिए बात बीच में छोड़ने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। डायरेक्टर सर, सुमन जी, प्रतिभा, थैंक यू सो मच हमें इस मौके पे बुलाने के लिए, याद करने के लिए। तो आज हम अपनी यात्रा कैसे शुरू हुई बस थोड़ा सा उसको एक जिक्र करेंगे, क्योंकि वो दिव्या और मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हम लोग की शुरुआत कथक केंद्र में भारती गुप्ता दीदी के साथ हुई थी। आप लोगों ने नाम सुना ज़रूर होगा, बट अभी की जनरेशन ने उनको नहीं देखा है। तो हम लोगों का मेरे ख्याल से 6-7 क्लास में थे जब हम लोग का एडमिशन हमारे पापा भगवत उप्रेती जी ने यहाँ कराया। तो एडमिशन जैसे होता है, एडमिशन एग्ज़ाम के लिए हम लोग पहुँचे। गुरु लोग सब बैठे थे। हमने सबके नाम सुने थे, बट हम ऐसे जानते नहीं थे कि कौन कौन है। इस तरह से सब अपना जैसे होता है, हमसे पहले जो बच्चा गया उसका मार्क्स नोट कर रहे थे। तो इतने में पहले नंबर दीक्षा का था। दीक्षा एंटर हुई अपना रूम में, तो सबने देखा अच्छा दीक्षा उप्रेती, और तो हमारे ताऊ जी मोहन उप्रेती जी और भगवत उप्रेती को सभी लोग यहाँ जानते थे। तो एक होता है उप्रेती सरनेम से, अच्छा उनके रिश्ते में उनकी बेटी हो, भतीजी हो, क्या हो। तो हाँ, मैं उनकी भगवत जी की बेटी हूँ, मोहन जी की भतीजी हूँ। अब वो नाम लिख रहे हैं, इसका एग्ज़ाम देखा, ये चली गई, पीछे से मैं आई। और मुझे अभी भी याद है, हम दोनों ने ब्लू चिकन के कुर्ते पजामे पहने थे, एंड आई वॉज स्टैंडिंग, और मैं वेट कर रही हूँ कि सब लोग अपना मार्क्स कर लें और फिर मुझे बोलें कि बेटा अब आप स्टार्ट करो। और देखा तो आई डोंट रिमेंबर, वन ऑफ द गुरु टोल्ड मी, बेटा आपका हो गया, आप चले जाओ। मैं कहा मैं दूसरी हूँ। तो दे वर लाइक हैं दूसरी, एंड एवरीवन स्टॉप्ड। एंड महाराज जी सेंटर में होते थे, तो महाराज जी ने ऐसे नीचे किया, अम्मा दूसरी कैसे हो सकती है, अभी तो तुम करके खड़ी हो। मैं कहा नहीं नहीं, वो मेरी जुड़वा बहन है। तो वो जुड़वा नाम से सब ऐसे हो गए, जुड़वा और एक जैसे कपड़े। तो महाराज जी ने कहा दूसरी को बुलाओ, सॉरी पहली को बुलाओ। सो मैं फिर बाहर गई। मैं कहा दीक्षा तुझे भी बुला रहे हैं, अंदर आओ। बाहर मम्मी पापा खड़े ही थे। तो महाराज जी ने देखा और सब भौचक्के हो गए कि कोई इतना जुड़वा हो सकता है। किसी ने मतलब होता है सुनते हैं, बट एकदम अपने आमने सामने जब आप देखते हैं तो बड़ा एकदम से ऐसा हो जाता है कि ओ जुड़वा बच्चे खड़े हैं। महाराज जी ने कहा अभी कौन था? तो हम दोनों ने वही थोड़ा हंसी मजाक सबके साथ हुई। फिर महाराज जी ने कहा मुझसे, बेटा दोनों एक बंदिश डिसाइड करो, सिर्फ एक नाचोगे और दोनों एक साथ नाचोगे। हम दोनों ने डिसाइड किया, हमारा एडमिशन हो गया। फिर महाराज जी हमें मिलते थे फॉयर में, जैसे अपनी क्लासेस के लिए जाते थे, और वो तो कहते थे अम्मा यार मैं तुम लोगों का नाम तो मैं बिल्कुल याद नहीं रख सकता, कौन कौन है, तो मेरे लिए तो तुम दोनों सीता गीता हो। तो वो कभी हम दोनों को दिव्या दीक्षा नहीं बोलते थे, वो हमेशा सीता गीता ही बोलते थे। यहाँ तक कि चीकू भैया भी हमें वही बोलते हैं, सीता गीता। तो ये एक उनके साथ वो मीठी यादें हैं जो हम लोगों के साथ वो रहीं। जब भी महाराज जी मिलते थे, इनफैक्ट जब हमारा पोस्ट डिप्लोमा हुआ तो महाराज जी ने ही हमें हमारी डिग्री दी थी, तो उसमें भी वही था। हम दोनों एक के बाद एक आए, नाम अनाउंस हुआ दिव्या दीक्षा करके। तो फिर मामा यार यहाँ पे भी तुम अपना बिल्कुल वही साथ ही साथ आ रही हो, उस तरह से। तो खैर हमारी जर्नी फिर भारती दी के साथ शुरू हुई। भारती दी हम दोनों को प्यार से बोलती थी, बथके, और बिट्टू उनका जग नाम था सब बच्चे के लिए। पर कई बार जैसे हम क्लास में आते थे तो हमसे बोलती थी मेरी बथके आ गई हैं। गुरुजी हमारे क्लास में अक्सर आया करते थे, क्योंकि दीदी का क्लास शुरू होने का टाइम होता था और भारती दी का ख़त्म होने का टाइम था, सॉरी हाँ उल्टा। और भारती दी, रेवा दी, गुरुजी, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। यहाँ तक कि ये लोग चाट खाने बंगाली मार्केट तक भी जाते थे। मतलब आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज। और इवन गीता दी ऑल्सो, मतलब उस तरह से। तो हम लोगों ने बचपन से देखा था कि गुरुजी क्लास में आ रहे हैं, और दीदी हमसे कहती थी चलो बेटू खड़े होके दिखाओ, भैया को कुछ दिखाओ करके। अब हमें डर लगता था, बाप रे गुरुजी आके बैठ गए हैं क्लास में और क्या दिखाएं हम दोनों। तो खैर फिर हम लोग करते थे। अब जब एक टाइम हमारा आया कि हमारा ऑनर्स कोर्स के बाद मतलब हमारे को लेना था ऑनर्स एंड पोस्ट डिप्लोमा, दीदी का हमारा साथ वहीं तक रहा, सो हमें जाना पड़ा गुरुजी के पास। दैट वॉज अ ड्रेडफुल टाइम फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि दीदी के साथ हमारा एक कह लो कि एक माँ बेटी वाला जो रिश्ता होता है कि आप माँ के साथ तू मैं भी कर लेते हैं, और दीदी का ओवर द टाइम एक ऐसा हम लोग के साथ सभी के साथ अलग इज देयर, सो शी विल कनेक्ट टू दिस वेरी नाइसली। तो दीदी का होता था वो हम जैसे हम दोनों खड़े हैं, अभी मैं और ये एक जैसे हैं आपके लिए, मतलब जिन्होंने हमें पहली बार देखा है, बट ओवर द टाइम जैसे माँ बाप को पता होता है कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे दीदी भी हमें डिफ्रेंशिएट करती थी।
और दीदी हम लोग को बता पाती थी कि बेटू तुम पे ये वाली बंदिश तू कर, तुझ पे ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, दिव्या तू बेटा ये वाली बंदिश कर, तुझ पे ये ज़्यादा। तो इस तरह का उनका वो नज़र उनकी थी। अब गुरुजी की क्लास में गए और वो डर अंदर से कि बाप रे, एक वो टाइम था कि गुरुजी तो मस्ती में देखते थे हमको डांस करता हुआ, अब गुरुजी के सानिध्य में क्लास करनी है तो हालत ख़राब। पर गुरुजी ने हमें दोनों को बहुत वार्मली वेलकम किया क्लास में। और सबसे अच्छी बात हम दोनों को लगी गुरुजी की, उस वक्त समझ में नहीं आई थी बट बाद में समझ में आई, तो गुरुजी ने कहा बेटा अपने गुरु को कभी मत भूलना, तुम मेरे पास आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हारी जो नींव है वो भारती जी ने रखी है, तो अगर तुम उनको भूलते हो तो ये तुम दोनों के लिए बहुत गलत बात होगी। एंड यू हैव टू, और कभी क्लास में मन करे उनकी चीज़ें नाचो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारती जी की चीज़ें क्यों नाच रही हो, नहीं, आपने वो सबक लिया है, 3 ताल में तुम्हारा मन करे कहो गुरुजी दीदी की बंदिश नाच रही हूँ, ऐसे करो। तो हम लोग को बड़ा वो लगा, पहले हमें लगा शायद गुरुजी खुश नहीं है हमें लेके कि हम भारती दी की क्लास से क्यों आ गए, बट लेकिन वो था, वो उनका बड़प्पन था कि उन्होंने इस तरह से हमको वो चीज़ को समझाया। एंड देन वो हमें प्यार से भारती दी की हीरोइनें बोलते थे, क्योंकि वो एक टाइम था कि गुरुजी का आना, दीदी का बोलना, चलो बेटा नाचो आज, जो बंदिश कराई है दिखाओ गुरुजी को। तो ये एक था। धीरे धीरे आप सभी लोग जानते हैं ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियरन एंड हार्ड टास्क मास्टर, काम के पक्के बिल्कुल। अगर जो आपको कहा गया है आपने वो करके अगर आप आ गए उनके सामने तो बस फिर तो आपको इतना वो प्यार और दुलार देते थे और डांटते नहीं थे, बड़े वो आंख ऐसी होती थी कि बस वो समझ जाते थे कि हम लोग पीछे खड़े होते हैं, तुम आगे खड़े हो जाओ, गुरुजी के सामने जो खड़ा है वही डांस कर ले। तो इस तरह से हम लोग की जर्नी शुरुआत हुई। और आज एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आज हमारे साथ पूरी नई टीम है, घनश्याम भैया को छोड़ के उस तरह से तबले पे। हाँ, तो जब तक गुरुजी मतलब जब से मैंने और दीक्षा ने अपनी जर्नी शुरू की है 2000 ऑनवर्ड्स, until the time गुरुजी was fine enough with his health, गुरुजी हमेशा मेरे और दीक्षा की परफॉर्मेंस में ही was the main person who used to conduct our program। पढ़ंत करना, सबको लेके बैठना, पिताजी भगवत उप्रेती जी पखावज पे होते थे, सुनील भैया, मुनीर भैया, तो ये हमारा वो क्लास का एक दौर था कि हम सब लोग प्रोग्राम, भैया सुनील भैया मुनीर भैया रेडी, हाँ हाँ बस चलो जहाँ चलना है चलो। तो ये हम लोग का एक दौर था गुरुजी के साथ। तो वो एक वी आर मिसिंग हिम बट इज़ देयर। तो अब उनको याद करते हुए थोड़ा हमने राम भजन अभी किया। और ये भी हमें गुरुजी ने ऐसे ही क्लास में सिखाया था। फिर बाद में गुरुजी ने हम दोनों को बोला, पहले हमारी उनकी कोशिश थी कि दोनों अलग, बहुत तुम साथ रह ली हो भाई, अब अलग अलग हो जाओ, थोड़ा अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी करो, बट हम दोनों अपने में बहुत खोए रहते थे। सो देन ही सेड, अब जब तुम अलग नहीं हो रही हो तो ऐसा अपना डुएट करो कि यू शुड लुक वन। एंड देन ही स्टार्टेड टेलिंग अस कि इसको कोरियोग्राफ करो, और हम करते थे कोरियोग्राफ। इसमें भी हमारा इनपुट था, गुरुजी को हमने दिखाया, गुरुजी ने अपना इनपुट दिया। तो इस तरह से हमने राम भजन कोरियोग्राफ किया और आज हम आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बंदिशों का दौर शुरू करते हैं। ताल धमार से शुरू कर रहे हैं, छोटी सी हाजिरी लगा रहे हैं गुरुजी के जो भी सबक सीखा है उनसे। ताल धमार, कुछ बंदिशों को लेके जो हमारी यादें जुड़ी हैं वो भी हम शेयर करेंगे, बट बंदिशों के साथ साथ। क धे ट धा, ग ते ट ता, क धे उठा
गुरुजी ने सिखाया था हमें। इसमें ऐसा कोई बंदिश बहुत खूबसूरत है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिव्या और मैं कहते थे जैसे तू और मैं दो हैं, इसमें भी हर बोल दो दो है, तो इसको हम लोग जरूर करते हैं। क्लास में हर चीज को पढ़ाई के साथ बहुत खूबसूरती से रिलेट करते थे। बहुत फनी एग्जाम्पल है, पर जैसे होता है ना, हम क्लास करते हैं, बातचीत करी निकल गए। एक बार क्या हुआ, हम लोग सब लोग बहुत बात करते थे क्लास में, जैसे होता आफ्टर द क्लास नोटिस कर रहे हैं, कह कुछ नहीं रहे हैं। जैसे हम खड़े हुए, कुछ बात आई, ऑल ऑफ अ सडन कहने लगे बाहर गोल चक्कर में कितनी लेन्स हैं। हमने कहा कितनी लेन्स है मतलब गुरुजी? हम दोनों को कई बार छेड़ते थे, इंग्लिश ऑनर्स हो, लेन और रोड में क्या फ़र्क है पता है, बताओ। हम दोनों एक दूसरे के साथ कि मतलब कहाँ डांस, कहाँ लेन, कहाँ रोड, क्या। एंड देन ही सेड, और हम ही नहीं, हम सब ब्लैंक हो गए कि कितनी, हम कौन सी रोड में हमारा कथा केंद्र है, भावलपुर हाउस कौन से में है, कमानी कौन सी रोड में, त्रिवेणी कौन सी रोड, और सब हम ऐसे हो गए, नन ऑफ अस कुड आंसर कि ये। एंड यू वोंट बिलीव, क्लास खत्म होते ही हम सब के सब भागे बाहर चौराहे में खड़े हो गए कि कौन सी रोड कहाँ को जा रही है। एंड लिटरली उनका इस तरह का, मतलब इस तरह से वो सबको टटोलते थे। हमसे कहते थे, बस से आते थे हम लोग साउथ दिल्ली से कथा केंद्र, आंखें खोल के आया करो, रास्ते देखो, क्या रास्ते से तुम्हारे हो, क्या क्या, यू नो लाइक जस्ट डोंट सिट आइडल। ये भारती दीदी का भी था, बेटू कभी भी टाइम सोते हुए मत निकालो, बंदिश बनाओ और मुझे आके बोलो दीदी मैंने देखो ये बंदिश बनाई। आई डोंट नो, अभी यहाँ पे पुराने निशा दी बैठी हैं, अलग इस दे, बट दीदी का ये एक मज़ेदार किस्सा होता था। दीदी जैसे एट रैंडम हम जैसे पैर छू रहे हैं, अब हम लोग क्लास से नीचे आ रहे हैं, दीदी कोई बंदिश बनाते हुए आ रही है। सपोज दीक्षा मिली, मैं दीदी के साथ हूँ, हाँ बेटू कैसी हो, अच्छा चलो बेटू ये मात्रा है, इससे बंदिश बनाओ रैंडमली। और हम कहते थे दीदी क्या कर रहे हो आप, मतलब नहीं बेटू ये क्या मतलब है, पैर छू रहे हैं हमें, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर आपसे एकदम आप कलाकार हैं, अगर आप हर समय उसको नहीं सोचेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। सो यू हैव टू थिंक, ये नहीं कि कथा केंद्र के अंदर आपने पढ़ाई करी फिर आप निकल गए, नहीं, थिंक ऑन दोज लाइन्स ऑल्सो। वही गुरुजी का था, अम्मा बातें करते हो, बातें भी ऐसे करो कि जरा उससे तुम्हारा कुछ आगे भला हो, कुछ निकले, कुछ उस तरह से बातें किया करो। अब हम क्लास कर रहे थे तो एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही पूछा, अनुप्रास अलंकार किस किस को पता है। फिर हम सब ऐसे हो गए, अनुप्रास अलंकार हिंदी कहाँ, मतलब कौन सी क्लास में चले गए हम लोग। और फिर गुरुजी ने एक बहुत सुंदर कविता सुनाई भारती हिंदू हरिश्चंद्र की, तरणी तनुजा तट तमाल बहुवर अति छाए। तो त का इसमें अनुप्रास अलंकार है। देखिए कैसे गुरु लोग गुरु ही होते हैं जो कैसे कहानी को, पढ़ाई को किस तरह से जोड़ते हैं। महाराज जी का यही एक बड़ा उनकी देन है कथकों की, एक आम जनता के लिए उन्होंने उनको सिंप्लीफाई कर दिया। मैथमेटिक्स, आज हम भी अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि मुझे मैथ्स बचपन में बहुत डर लगता था, पर अब सोचती हूँ कि काश ये अकल तब आ गई होती तो शायद मैथ्स से मैं भी इंजॉय करती पढ़ना। बट एनीवेज, सो तरणी तनुजा तट तमाल बहुवर अति छाए। तो गुरुजी ने इस पोइट्री के साथ, गुरुजी ने कहा आज जो मैं बंदिश तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, इसमें यही अनुप्रास अलंकार का त का कैसे कवि ने प्रयोग किया है, और उसी बंदिश को मैं आज तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा।
किट दे किट ता किट दे किट ता किट दे किट ता किट ता किट ता दे किट ता किट धा ता किट दे किट ता किट दे किट ता किट दे किट ता किट ता किट दे किट ता किट ता। कुछ परमेलू प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटी सी मीठी सी परन गुरुजी ने सिखाई थी हम सबको। भेट भेट धा ध एक आवर्तन की दान दान धागे दे कत गरे की नकदान देता देता धागे दे धा धागे दे धागे नाड़ देता का। जब हम ये रियाज कर रहे थे घर पे, बड़े एक्साइटेडली घर पहुंचे, बाबा को बताया, उन्होंने कहा देखो तुम्हारी जो स्टार्टिंग है धान धान धागे दे कता गदे ना,
ऐसी एक छोटी सी परन मैं भी बताता हूँ पुरुषोत्तम दास जी की। वो उनके पखावज के स्टूडेंट थे। आज उनका सबक नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये परन बहुत प्यारी लगती है। पखावज परन सुनते ही लगता है बहुत बड़ा धूम धड़ाका, एक दमखम वाला, बड़ी बहुत छोटी सी प्यारी सी मीठी सी। बंदिश का क्रम पहले था, अभी कर रहे हैं। बहुत अच्छी लगती है हम लोग सभी को। धमार जो नाचते हैं क्लास वाले। तगिन नगिन तगिन नगिन तगिन नगिन धा देट धगिन देट धगिन देट धगिन धा धगिन धा धगिन धा धगिन तगिन नगिन तगिन नगिन तगिन नगिन धा देट धगिन देट धगिन देट धगिन धा धगिन धा धगिन धा धगिन का। जैसा कि दिव्या ने कहा, जब गुरुजी ने कहा अम्मा अब हर समय साथ ही नाचना है, तो चलो परफॉर्मेंस आई, गुरुजी धमार नाचना है, तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों साथ ही करते हो, एक दूसरे के साथ सवाल जवाब, इसको नाचो। आज उन्हीं को याद करते हुए ये बंदिश आखिरी धमार में। गद्दन नगे तट दाग तेरे के तक देख दान तादा करदा तट दान दान दा गेंद्र दाना धा नगे तट ना नगे तट ता नगे तट की के तक दान दान दा गद्दन नगे तट दाग तेरे के तक देख दान तादा करदा तट दान दान दा गेंद्र दाना धा नगे तट ना नगे तट ता नगे तट की के तक दान दान दा गद्दन नगे तट दाग तेरे के तक देख दान तादा करदा तट दान दान दा गेंद्र दाना धा लगे ते ना लगे ते ता लगे ते के के धा धा का। रेले से करेंगे। ग ते न ते ट ते
देगे दा देगे 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 दा देगे 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 दा देगे 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 दा ताकि देगे ताकि देगे कार्यक्रम का समापन का रुख करने से पहले एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत बात गुरुजी की याद आई, वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। हम लोग का पता नहीं कौन सा प्रोडक्शन था कथक केंद्र का, और पहले जितनी भी क्लासेस थी सबकी म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस पार्थोदास जी किया करते थे, क्योंकि ये मुझे याद है भारती दी के पास वो आते थे और गुरुजी के पास भी आते थे। बड़ा रोचक किस्सा है, गुरु की नज़र और कान की जो परख है वो ऊपर वाले की देन है, वो हर किसी को नहीं मिल सकती, ये तो मैं मानती हूँ। महाराज जी तो खैर हैं ही अपनी जगह, पर गुरुजी का भी ये बात बहुत खूबसूरत है। अब गुरुजी ने हम लोगों ने वो प्रोसेस देखा था। भारती दी कंपोज करती थी, पार्थोदा आते थे, हाँ भारती जी क्या क्या बनाया, क्या बंदिश करनी है, पार्थोदा ये कॉम्पोजिशन है, इतने बच्चे नाचेंगे और आप बताइए अब क्या हो सकता है इसमें। पार्थोदा अपनी 2-3 कॉम्पोजिशंस का पिटारा खोलते थे, दीदी ये अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा चलो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट डे होमवर्क करके आऊँगा और मैं कर दूँगा। अब जब हम गुरुजी के पास गए, सेम हमारी रिहर्सल चल रही है और सब कुछ हो रहा है, और गुरुजी की आदत थी वो हाथ ऐसे पीछे करके वॉक करते थे। जब वो कंपोज करते थे कि वुड नेवर सेट दिस वे, मतलब जो हमने क्लास में देखा है गुरुजी को। पार्थोदा आए क्लास में, हाँ गुरुजी, और पार्थोदा भी बहुत बिजी होते थे, कभी इस क्लास में कभी उस क्लास में, तो टाइम से पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। सो पार्थोदा के और गुरुजी को एंट्री म्यूज़िक करवाना था। अब हम लोग वेट कर रहे हैं, गुरुजी अपना सोच रहे हैं, तो पार्थोदा आए तो गुरुजी ऐसे तखत पे ऐसे बैठे हुए हैं और अपना नोटेशन देख रहे हैं। हाँ आ गए, हाँ बैठो, हारमोनियम लो, मुनीर भैया सुनील भैया क्लास में अपना, हाँ भैया रेडी हो जाओ। अब पार्थोदा ने अपना बजाया, नहीं पार्थोदा जम नहीं रहा, कुछ चेंज करो। अच्छा दादा 2 मिनट दीजिए, फिर अम्मा यार नहीं जम रहा, चेंज करो। इतने में पार्थोदा ने, अच्छा ये तो आपको पक्का पसंद आएगा कहते हुए पार्थोदा ने वो हारमोनियम पे धुन छेड़ी। अब जैसे धुन छेड़ी, मतलब तब तक गुरुजी जो यहाँ बैठे थे, ही स्टार्टेड वॉकिंग ऐसे करके, हाँ ऐसे करके, और हमारी जो कथक इनकी क्लास थी, पुराने लोगों को पता है, दरवाजे पे जाके खड़े हो गए और वहाँ से आके कह रहे हैं, पार्थो भाई ये जम नहीं रहा, ये मुझे एंट्री के बजाय एग्जिट लग रही है। आप यकीन मानिए हम दोनों वहीं थे, पार्थोदा हारमोनियम पे थे, उठे ऐसे लिटरली, गुरुजी मान गए आपको। तो गुरुजी ने कहा क्यों क्या हुआ, तो कह रहे हैं अभी मैं त्रिवेणी से आ रहा हूँ,
सिंहजीत सिंह जी और उनकी वाइफ, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, उनका भी एक कोरियोग्राफी चल रही है, उसका ये एग्जिट म्यूजिक है। तो जब मेरे को लगा, तो आपको इतने सारे मैंने आइडियाज दे दिए हैं, आपको नहीं जम रहा है, और वो ताज़ा ताज़ा, और वो सिंहजीत सिंह जी ने अप्रूव कर दिया था कि हाँ ये म्यूजिक अच्छा लग रहा है। सो उनको ये लगा शायद गुरुजी को भी वो ले ले, एंड ही विल अप्रूव ऑफ इट कि हाँ बहुत बढ़िया। और वहाँ पे गुरुजी ने मतलब लिटरली जैसे होता है, हम मैं और दीक्षा तो बिल्कुल खड़े हुए, और मैं वहीं गुरुजी के पैर छुए के गुरुजी आपको मान गए। तो गुरुजी ने ऐसे देखा करके शाबाशी दी और कहा चलो बैठो, ये सब भी सीखने को तुम्हें मिलेगा। तो ये आज की जनरेशन के लिए, आप सब भी गुरु लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये सब भी ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है कि गुरु कैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है। सीखना एक अपनी बात है, गुरु को देखना, उनको ऑब्जर्व करना वो बहुत बड़ी बात है। हम दोनों का ये सौभाग्य रहा, गुरुजी के साथ हम लोग कथक में तो एसोसिएटेड थे ही थे, थिएटर में भी हम गुरुजी के साथ रहे। मोहन उप्रेती जी हमारे ताऊ जी थे, हम लोग का अपना थिएटर ग्रुप है पर्वतीय कलाकेन के नाम से। एनएसडी में भी हमारे ताऊ जी म्यूज़िक प्रोफेसर के रूप में और काम उन्होंने किया। तो जब भी क्लासिकल का कुछ काम होता था तो वो हमेशा गुरुजी को याद करते थे। ही वो टेल गुरुजी कि आप आइए मुन्ना भैया करना है, तो दोनों एक दूसरे को भैया कह के संबोधित करते थे, और पापा को भी वो भैया कह के दोनों एक दूसरे को संबोधित करते थे। तो गुरुजी ताऊ जी के दिमाग में आया कि इंदर सभा करना है एनएसडी वालों के साथ, तो हु एल्स देन गुरुजी। सो ही अप्रोच्ड गुरुजी, मुन्ना भैया वहाँ पे करना है थिएटर प्रोडक्शन। गुरुजी जाते थे, क्लास में आके शेयर करते थे, एक नॉन डांसर को आपको गज़ल की गहराइयाँ सिखानी है, आपको ठुमरी बतानी है, आपको सरगम बताना है, कैसे बताएंगे। और जहाँ गुरुजी अपने भाव में उतरते थे, वो कहती थी गुरुजी ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, प्लीज़ प्लीज़ इसको आसान कीजिए, ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो इस तरह के गुरुजी जब किस्से कहानियाँ बताते थे तो वो हम लोग बहुत सुनते थे, मज़ा भी आता था। और उसके बाद हमारे ताऊ जी ने हमारे ग्रुप में अमीर खुसरो का प्रोडक्शन किया, एंड देन गुरुजी को उन्होंने फिर, और तब हम गुरुजी के पास सीनियर स्लॉट में आ गए थे। एंड ताऊ जी ने हमें घर में कहा कि तुम कल क्लास जाओगे तो मुन्ना भैया से बात करना कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, एंड विल ही लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन और नॉट। हम क्लास में गए, हमने कहा गुरुजी ताऊ जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं, आप करेंगे? बिल्कुल करूँगा। और तब मोबाइल का तो ज़माना ही नहीं था, लैंडलाइन जिंदाबाद, तो टाइम फिक्स होता था कि इस समय मैं कॉल करूँगा भैया को बोलना। और ताऊ जी का तब एनएसडी में आना जाना तो होता ही था, तो ताऊ जी का मैसेज आ गया कि मैं एनएसडी आऊँगा एंड आई विल कम एंड मीट गुरुजी। इतना वो खूबसूरत जर्नी था। एंड डे वन व्हेन गुरुजी गॉट एसोसिएटेड विद मोहन उप्रेती जी का सवाल था, भैया म्यूज़िक आपको पहुंचाना है या आप यहाँ आके प्रोसेस में बैठेंगे? तो गुरुजी का आंसर था, भैया म्यूज़िक नहीं चाहिएगा, मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। मैं डे वन से आपकी स्क्रिप्ट देखूंगा, आप कैसे उस प्रोग्रेशन में आप आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से मैं कोरियोग्राफी करूंगा। 5-6 गाने उसमें थे, इट वॉज अ म्यूजिकल बेस प्रोडक्शन। और हम दोनों का सौभाग्य रहा कि हमने वो प्रोडक्शन में उनके साथ काम किया, उनकी वो जर्नी को बिल्कुल आंखों के सामने देखा, कैसे वो कोरियोग्राफ करते थे। वन फाइन डे एलटीजी में रिहर्सल हो रही है, बहुत कठिन है, डगरपन घटकी का गाना कंपोज होना था। स्क्रिप्ट में लिखा है कि अब नेक्स्ट ये वाला गाना आने वाला है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम जब भी जाते थे, गुरुजी ताऊ जी अपना म्यूज़िक बना रहे होते थे, हम पहुँचे हैं, मैं और दीक्षा हम तीनों साथ जाते थे। गुरुजी ने कहा, हमें कुछ नहीं पता, बैग रखा, भैया एक चैलेंज आपको देता हूँ, आज मैं वो बनाऊँगा स्टेप और आप इसमें धुन बनाइए। हमेशा ये होता है कि म्यूज़िक कंपोजर आपको देता है कि ये म्यूज़िक है, अब आप इसमें कोरियोग्राफ कीजिए। एंड गुरुजी ने हम दोनों को बोला, चलो ये मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे वॉक करो। हम दोनों ने फटाफट वो समझा, और ताऊ जी तब तक हारमोनियम लेके बैठे हुए देख रहे हैं कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। और तो करा, हमने दोनों ने किया, और ताऊ जी ने बस 5 मिनट ताऊ जी ने भी लिए देखने के लिए। और हम 4 लोग थे, मैं, ये एक हमारी गुरु बहन थी रीता जोशी, और पल्लवी शर्मा, उर्मिला दी की स्टूडेंट। हम 4 लोग ने वो प्रोडक्शन किया था गुरुजी के साथ, चारों थी, और फटाफट दो के पैर में वो कंपोजिशन क्लियर हुआ। एंड ताऊ जी ने फटाफट करके वो म्यूज़िक बनाया, एंड दैट कंपोजिशन वाज फॉर्म्ड। बिफोर म्यूजिक डांस स्टेप्स में क्रिएटेड एंड देन म्यूजिक वाज, सो दिस वाज द कैलिबर ऑफ गुरुजी कि कैसे मतलब वो खूबसूरती से उसको लेके चलते थे। आज अपने कार्यक्रम का समापन हम दोनों कर रहे हैं होली से। होली आने वाली है, बिंदादीन महाराज जी की होली ना लेते हुए हम आज अपने आंचल की होली, उत्तराखंड की होली लेके चल रहे हैं। कुमाऊनी भाषा नहीं है, बट हिंदी और ब्रज और अवधी उर्दू के शब्द हैं, बट इसमें तो ज़्यादातर ब्रज का ही है।
मैं ही भूल गई, बात करते करते होली के हम होली भूल गए। आयो नवल बसंत सखी ऋतुराज कहायो। कोशिश हमने भी की है, कुमाऊनी होली है, क्लासिकल है। इसमें इसका खासियत ये होती है कि इसकी शुरुआत विलंबित से होती है और फिर द्रुत में जाती है। तो विलंबित द्रुत का ये तालमेल चलता है, फोकिश स्टाइल में है। इसको क्लासिकल में पिरोने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। आयो नवल बसंत सखी ऋतुराज कहायो। बसंत सखी ऋतुराज कहायो, सखी ऋतुराज कहायो। पुष्प कली सब फूलन लागी, पुष्प कली सब फूलन लागे। सो मोरियाली फूल ही फूल सुहाई। कामिनी के मन मंजरी फूल, कामिनी के मन मंजरी फूल, फूल सकल रयो छाई। सखी बेनी माधव आई, सखी बेनी माधव आई। आयो नवल बसंत सखी ऋतुराज कहायो, सखी ऋतुराज कहायो। वन पंछी सब बोलन लागे, वन पंछी सब बोलन लागे। कोयल कूक
ऋतुराज कहायो, आयो नवल बसंत सखी ऋतुराज कहायो, सखी ऋतुराज कहायो, सखी ऋतुराज कहायो। होली है, होली है।